नमस्कार, सूर्य समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज पेश होगा देश का आम बजट। आपको बता दें कि 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट और संसद भवन पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। वहीं 54.1 लाख करोड़ का बजट पेश कर सकती हैं वित्त मंत्री। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 9वीं बार पेश करेंगी बजट। वहीं बजट से पहले निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति से की है मुलाकात और राष्ट्रपति ने दही चीनी खिलाकर वित्त मंत्री को दी है शुभकामनाएं। वहीं एक दशक में पहली बार रविवार को पेश किया जा रहा है बजट। तो आपसे ये बड़ी खबर साझा कर रहे हैं, जहां 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। और आपको बता दें कि सीएम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 9वीं बार पेश करेंगी ये बजट। वहीं बजट से पहले निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति से भी मुलाकात की है और इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें दही चीनी खिलाकर वित्त मंत्री को शुभकामनाएं दी हैं। और एक दशक में पहली बार रविवार को पेश किया जा रहा है बजट। तो आपको बता दें कि आज बजट पेश किया जाएगा और इसको लेकर के 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी ये बजट और संसद भवन पहुंची हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। आपको बता दें कि 54.1 लाख करोड़ का बजट पेश कर सकती हैं और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 9वीं बार ये पेश करते हुए नजर आएंगे ये बजट। तो आपको बता दें कि बजट से पहले निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति से मुलाकात की और इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें दही चीनी खिलाकर शुभकामनाएं दी हैं। आपको बता दें कि एक दशक में पहली बार रविवार को पेश किया जा रहा है यह बजट। तो आपको बता दें कि 54.1 लाख करोड़ का बजट पेश कर सकती हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो आपको बता दें कि इस बार का बजट जो है वो पिछली बार से ज्यादा का भी अनुमान लगाया जा रहा है। और आपको बता दें कि 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगे ये बजट। इस बार देखना होगा कि इस बार का बजट कितना लोगों के लिए राहत लेकर के आता है, क्योंकि और आपको साथ ही साथ ये भी बता दें कि संसद भवन पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर संसद भवन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि संसद भवन पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इससे पहले अगर बात की जाए तो निर्मला सीतारमण भी वहां पर पहुंच चुकी हैं। और आपको बता दें कि बजट से पहले करेंगे कैबिनेट बैठक और 2026-27 बजट भी थोड़ी देर में 11 बजे पेश होगा। थोड़ी देर में पेश होने वाले बजट को लेकर के करेंगे चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आपको बता दें कि संसद भवन पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बजट से पहले करेंगे कैबिनेट की बैठक और आपको बता दें कि इस दौरान 2026-27 के बजट को लेकर के भी चर्चा करते हुए नजर आएंगे। तो संसद भवन पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 11 बजे बजट जो है वो पेश होगा। और बजट से पहले करेंगे कैबिनेट बैठक और थोड़ी देर में पेश होने वाले बजट को लेकर के चर्चा करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आपको बता दें कि संसद भवन पहुंच चुके हैं और इस दौरान 2026-27 के बजट को लेकर के भी कैबिनेट के संग बैठक करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि इस दौरान तमाम विषयों पर भी चर्चा करते हुए नजर आएंगे। वहीं संसद भवन पहुंचे हैं और आपको बता दें कि 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगे बजट और बजट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक करेंगे कैबिनेट की बैठक और थोड़ी देर में पेश होने वाले बजट को लेकर के करेंगे चर्चा। तो आपको बता दें कि संसद भवन पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में आपको बता दें कि बजट से पहले कैबिनेट की बैठक करते हुए नजर आएंगे। और तमाम जानकारियों के लिए हमारे संवाददाता दिल्ली से विनय सिंह जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ न्यूज रूम से देवांश पांडे जुड़े हुए हैं। देवांश, विनय, जिस तरीके से अगर बात की जाए कि बजट सत्र का आज पेश होने वाला है और कुछ ही देर में ये बजट 11 बजे पेश हो जाएगा, निर्मला सीतारमण पेश करते हुए नजर आएंगी। इस बार आम लोगों के लिए कितनी राहत का ये बजट हो सकता है या फिर एक बार फिर महंगाई की मार जो है वो आम लोगों को झेलने को मिल सकता है? इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बहुत उम्मीदें हैं इस बजट से, ना सिर्फ आम नागरिकों को बल्कि उन लोगों को भी जो उद्योगपति हैं, जो किसान हैं, जो महिलाएं हैं, जो युवा वर्ग है,
और जो बुजुर्ग हैं, हर किसी को इस बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं। और अब से थोड़ी देर में संसद में ही केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होगी। इस बैठक में बजट की कॉपी रखी जाएगी, जिस पे औपचारिक मोहर लगेगी और उसके बाद जब 11 बजे संसद शुरू होगी तो निर्मला सीतारमण की तरफ से आम बजट 2026 पेश किया जाएगा और उसमें तमाम जानकारी दी जाएगी। उम्मीदें बहुत हैं इस बजट से, क्योंकि ये बजट ऐसे समय पे आ रहा है जब जियोपॉलिटिक्स लगातार प्रेशर बना हुआ है। अमेरिका की तरफ से भारत को लगातार टैरिफ का खौफ दिखाया जा रहा है, भारत पर टैरिफ लगाया जा रहा है। तमाम जियोपॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए इस बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं कि भारत पर इसका असर ना हो, भारत इस प्रेशर से कैसे बाहर निकलेगा, इस पे भी सबकी नज़रें बनी हुई है। अगर हम अलग अलग वर्गों की बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आम नागरिकों की, तो आम नागरिकों को इस बजट से कहीं ना कहीं जो उनकी आय पे जो टैक्स लगता है, यानी कि जो सैलरीड पर्सन है, उनको कहीं ना कहीं बड़ी राहत मिल सकती है। 13 लाख रुपए तक का ये स्लैब माना जा रहा है कि इसको बढ़ाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो सैलरीड पर्सन के लिए एक बड़ी राहत होगी, क्योंकि उनकी जो टैक्स की जो छूट है वो ज़्यादा हो जाएगी। वही दूसरी बात अगर हम करें कि डिफेंस सेक्टर में, तो डिफेंस सेक्टर पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से भारत और भारत के जो पड़ोसी मुल्क है उनके साथ जिस तरह के रिश्ते हैं, उसको देखते हुए यहाँ पे डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने की कोशिश इस बजट के जरिए की जा सकती है। यानी कि सीधा सीधा बजट डिफेंस में बढ़ाया जा सकता है। अगर बात करें हेल्थ सेक्टर, चूंकि हेल्थ सेक्टर को भी यहाँ पे अगर हम बुजुर्गों के लिए जो यहाँ पे हेल्थ सेक्टर है उसमें राहत मिल सकती है प्रधानमंत्री की तरफ से। जो बुजुर्गों की जो आय है मुफ्त इलाज की, उसकी जो अभी 70 साल की है उसको 60 साल किया जा सकता है। सोलर एनर्जी को भी यहाँ पे बढ़ावा दिया जा सकता है। सोलर एनर्जी का जो विस्तार हो, उसमें जो अभी फिलहाल रिबेट मिलती है सरकार की तरफ से, उस रिबेट को बढ़ाया जा सकता है ताकि सोलर एनर्जी पर जोर दिया जा सके। शिक्षा को मजबूत करना भी इस बजट में बहुत जरूरी है। देखना होगा कि शिक्षा को लेकर इस बजट में कितना रकम रखी जाती है, क्योंकि देश में उच्च शिक्षा और अच्छी शिक्षा हो, इसका लगातार प्रधानमंत्री जिक्र कर चुके हैं। साल 2047 विकसित भारत को ध्यान में रखते हुए शिक्षा का स्तर बढ़े, इसको लेकर शिक्षा के क्षेत्र में भी जो बजट की जो राशि है वो बढ़ाई जा सकती है। स्वास्थ्य को लेकर लगातार सरकार काम कर रही है। महिलाओं की भागीदारी देश में काफ़ी अहम पिछले कई सालों से देखने को मिल रहा है कि अहम पदों पे महिलाएं काम कर रही हैं। जो महिलाएं अपने घरों में हैं उनको भी रोजगार के अवसर मिले, उनकी भी एक फिक्स आय हो, वो भी सरकार की तरफ से की जा रही है। तो यानी कि साफ तौर पे संदेश इस बजट के जरिए कि महिलाओं से लेकर युवा और डिफेंस से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, हर किसी को मजबूत करना ये सरकार की प्रायोरिटी है। सबकी नजरें इस बात पर भी रहेगी कि क्या किसी तरह का बोझ लगाया जाता है, यानी कि क्या टैक्स किसी तरह का जोड़ा जाता है। हालांकि सैलरीड पर्सन के लिए कहा जा रहा है कि उनको राहत जरूर मिल सकती है इस बार बजट से, लेकिन जो उद्योगपति हैं, जो बड़े व्यापारी हैं, क्या उनको किसी तरह का टैक्स की मार झेलनी पड़ेगी। साथ ही साथ पिछले कुछ दिनों से सोना और चांदी, जिसमें दामों में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, उसको किस तरह से सरकार इस बजट में संजो कर चलती है ताकि भविष्य में इस उतार चढ़ाव से बचा जा सके, ये भी इस बजट में देखने के लिए होगा। डॉलर कहीं ना कहीं रुपया जिस तरह से डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा है, उसको कैसे रोका जाए वो भी इस बजट में भाषण में देखना होगा। तो काफी कुछ रहेगा इस आज पेश होने वाले बजट में, और हर किसी की निगाह है, चाहे वो आम वर्ग हो, उद्योगपति हो या फिर महिला, बुजुर्ग, युवा हो, हर किसी की नजरें आज के बजट में है कि आज के बजट में चूंकि 9वीं बार निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही हैं, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि एक वित्त मंत्री इतने समय तक लगातार बजट पेश कर रही है। विनय, बीच में आपको रोकना चाहूंगा। इसी बीच वीरेंद्र सिंह शेखावत की बयान भी सामने आया है, क्या कुछ कहा है उन्होंने, पहले वो सुनते हैं, उसके बाद फिर दोबारा रुक करते हैं देवांश पांडे की तरफ। विश्वास रखिए कि जिस लक्ष्य को लेकर के देश की सरकार पिछले 11 साल से काम कर रही है कि हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे, और 2014 से लेकर के निरंतर आने वाला हर बजट एक के बाद उस अनुक्रम में आगे बढ़ने की एक पायदान के अगली पायदान के रूप में होता है। इस बार का बजट भी
भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाने वाला होगा। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो बयान भी आने शुरू हो चुके हैं और 11 बजे निर्मला सीतारमण बजट पेश करते हुए नजर आएंगी। इसी बीच देवांश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। देवांश से जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अगर बात की जाए तो अभी बजट पेश नहीं हुआ है, उससे पहले ही गैस सिलेंडर के जो दाम हैं उनमें बढ़ोतरी देखी जा रही है, तो अब क्या लगता है कि किन किन और चीजों पर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है देवांश? तो देखिए, जिस तरीके से अगर बजट की बात करी जाए तो हालांकि जिस तरीके से अभी आपने कहा कि बजट अभी पेश हुआ भी नहीं है, तकरीबन 1 घंटे का वक्त अभी बाकी है बजट पेश होने में, और उससे पहले ही गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी दर्ज करी गई है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी जो है वो इस बजट से काफ़ी उम्मीदें लगा के बैठा हुआ है। मिडिल क्लास की बात करी जाए तो मिडिल क्लास वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं इस बजट से काफ़ी खास उम्मीदें लगा के बैठा हुआ है। लेकिन अगर इस बजट की बात करी जाए तो बजट का जो खासा फोकस होने वाला है वो कहीं ना कहीं इस बार AI के सेक्टर में भी हमें देखने को मिलेगा। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करें ग्रीन बजट की, चूंकि अगर बात करी जाए राजधानी दिल्ली की, तो राजधानी दिल्ली में प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा बनकर के सामने आया है। और उसी के साथ साथ अगर वर्ल्ड लेवल पर बात करी जाए तो कहीं ना कहीं भारत की जो एक इमेज है वो प्रदूषण की वजह से कहीं ना कहीं खराब होती हुई दिखाई दी है। तो हर साल बजट का एक खास हिस्सा जो है वो ग्रीन बजट के तौर पर निकाला जाता है। तो इस बार किस तरीके से प्रदूषण को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाएगा। AQI हालांकि हमने देखा कि राजधानी दिल्ली में लगातार 400 से 500 के आसपास दर्ज किया गया था। तो ग्रीन बजट पे कहीं ना कहीं फोकस होगा। और उसी के साथ साथ अगर AI के सेक्टर में बात करी जाए तो AI के सेक्टर में भी एक खास फोकस इस बजट का माना जा रहा है। उसी के साथ साथ अगर बात करी जाए डिफेंस सेक्टर की, तो जिस तरीके से जियो पॉलिटिक्स की अगर बात करी जाए तो जिस तरीके से जियो पॉलिटिकल टेंशन जो है वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सपना देखा था, तो उस पर कहीं ना कहीं फोकस देते हुए बजट निकाला जाएगा। चूंकि ये जो बजट है वो सिर्फ आंकड़ों का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि विकसित भारत का वो रोड मैप है जो कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2047 तक हमें भारत को विकसित भारत बनाना है। तो ये सिर्फ आंकड़ों का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि उस विकसित भारत का रोड मैप तैयार किया जा रहा है जो कहीं ना कहीं भारत को विकसित बनाने में अपना कदम बढ़ाएगा। जी बिल्कुल देवांश, और इसी बीच किरण रिजिजू का भी बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने बजट को लेकर के, पहले वो सुनते हैं। देखिए, एक ऐतिहासिक बजट होगा और विकसित भारत का एक रिफॉर्म एक्सप्रेस, प्राइम मिनिस्टर का रिफॉर्म एक्सप्रेस बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। और भारत का बजट को आज के दिन में विश्व देखता है, पूरा देखता है कि भारत का बजट में क्या होगा। तो सब हम लोग अच्छा से उम्मीद के साथ आज बजट सुनेंगे। वहीं बजट से पहले बाजार में हलचल तेज हो गई है और गिरावट के साथ खुला है शेयर बाजार। आपको बता दें कि करीब 200 अंकों की गिरावट के साथ खुला मार्केट और सेंसेक्स में दर्ज की गई है 100 अंकों की गिरावट। आपको बता दें कि निफ्टी 62.70 अंक नीचे लुढ़का है। तो ये बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं, जहां पर बजट से पहले ही शेयर मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिल रही है और बजट से पहले शेयर बाजार का हलचल जो है वो तेज हो गया है। गिरावट के साथ दर्ज की गई है सेंसेक्स और आपको बता दें कि गिरावट के साथ खुला है शेयर बाजार। वहीं आपको बता दें कि करीब 200 अंकों की गिरावट के साथ ये मार्केट खुला है और सेंसेक्स में दर्ज की गई है 100 अंकों की गिरावट। वहीं निफ्टी में 62.70 अंक नीचे गिरे हैं। तो तमाम जानकारियों के लिए विनय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय, जिस तरीके से अगर बात की जाए कि बजट आने से पहले ही गिरावट दर्ज की जा रही है, सेंसेक्स में दर्ज की गई है 100 अंकों की गिरावट, तो किस तरीके से इस गिरावट को देखा जा रहा है? और वहीं निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी में भी 62.70 अंक नीचे लुढ़का है। किस तरीके से इसका असर सेंसेक्स पर पड़ते हुए नजर आ रहा है बजट का? देखिए, अभी जिस तरह से शेयर बाजार गिरावट के साथ गुला है, वो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जब बजट पेश किया जाएगा और उसके बाद इस शेयर मार्केट में, शेयर बाजार में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और बजट कैसा है इस पर शेयर बाजार की जो उतार चढ़ाव की जो प्रतिक्रिया है वो भी निर्भर करता है। और लाजमी है कि अगर बजट अच्छा होगा तो शेयर मार्केट में उछाल देखने को मिलेगा और एक प्रतिक्रिया ये शेयर मार्केट से आएगी कि जो बाजार है वो
बड़ा है। लेकिन अभी जिस तरह से गिरावट आई है तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जब बजट पेश किया जाएगा तकरीबन 12-1 बजे के आसपास जब बजट पढ़ लिया जाएगा उसके बाद किस तरह का शेयर बाजार का रुख रहता है वो तय करेगा कि बजट किस तरह का है। क्या बजट राहत देने वाला है या फिर बजट से इस बार किसी तरह की राहत नहीं मिल रही है। अगर मार्केट गिरती है तो लाजमी है कि बड़ी निराशा यहां पे हाथ लगेगी, खासतौर पे उद्योग जगत को। लेकिन अगर मार्केट उठती है तो बहुत बेहतर इस बजट को इस बार देखा जाएगा। हालांकि पिछले कई सालों के ट्रेंड को अगर हम देखें तो बजट पेश होने के बाद शेयर मार्केट उठती है, तो इस बार भी उम्मीद है कि बजट पेश होने के बाद शेयर मार्केट में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल विनय, जिस तरीके से बात की जाए तो लगातार शेयर मार्केट भी लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ देवांश से सवाल ले लेते हैं। देवांश, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो करीब 200 अंकों की गिरावट के साथ खुला है मार्केट और सेंसेक्स में लगातार 100 अंकों की गिरावट भी दर्ज की जा रही है। किस तरीके से लोगों के मार्केट पर असर पड़ेगा, लोगों की आम जीवन पर असर पड़ेगा, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए शिवम, बात करी जाए अगर ग्लोबल बुलियन मार्केट की तो ग्लोबल बुलियन मार्केट में अभी तक ऐतिहासिक इंट्राडे जो गिरावट है वो दर्ज करी गई है, जो कि 30 से 34% के आसपास मानी जा रही है। तो उसी की वजह से कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि जो सेंसेक्स है वो गिरावट के साथ आज शेयर मार्केट जो है वो खुलती हुई नजर आई है। अगर फिलहाल की बात करी जाए तो ये अनुमान की वजह से कहीं ना कहीं एक बात और कही जा सकती है कि जो शेयर मार्केट है वो कहीं उसमें गिरावट दर्ज करी है, चूंकि ये बजट आने से पहले जो अनुमान लगाए जा रहे हैं कि किन किन चीजों में बढ़ोतरी दर्ज करी जा सकती है, किन किन चीजों में गिरावट दर्ज करी जा सकती है, तो ये एक अनुमानित गिरावट भी कही जा सकती है। और 12 बजे के आसपास जब बजट पूरी तरीके से पेश हो जाएगा तो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी दर्ज करी जाएगी। और जिस तरीके से भी हमने आपको बताया कि ग्लोबल बुलियन मार्केट वो होती है जो कहीं ना कहीं वर्ल्ड लेवल पे तमाम जो देश होते हैं उनके सेंसेक्स को कंट्रोल करती है और शेयर मार्केट्स को कंट्रोल करती है। तो उसमें अभी तक ऐतिहासिक इंट्राडे जो गिरावट है, इंट्राडे गिरावट को अगर हम बताने की कोशिश करें तो जो डे बाय डे ट्रेडिंग होती है उसको इंट्राडे ट्रेडिंग बोला जाता है। जो दिन पर दिन के एक एक दिन जो ट्रेडिंग करी जाती है उसको इंट्राडे ट्रेडिंग कहा जाता है। उसमें जो 30 से 34% की गिरावट दर्ज करी गई है उसके मद्देनजर यहां पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जो सोने और चांदी की अगर हम बात करें तो आज चांदी भी गिरी है और सोने के दाम जो हैं वो अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि आगे वक्त के साथ गिरते हुए नजर आ सकते हैं। तो यही वो तमाम कारण है जिसकी वजह से शेयर मार्केट में गिरावट दर्ज करी गई है। जी बिल्कुल देवांश, और जिस तरीके से बात की जाए तो बजट से पहले और बजट के बाद किन सेक्टरों पर ज्यादा असर पड़ता हुआ नजर आएगा सेंसेक्स का? आज जी बिल्कुल, देखिए सेंसेक्स की अगर बात करी जाए तो कहीं ना कहीं एआई, जिस तरीके से भी हमने आपको बताया था कि एआई वो सेक्टर होने वाला है जिसमें कहीं ना कहीं खास तौर पर बढ़ोतरी दर्ज करी जाएगी। उसमें गिरावट कहीं से भी हमको देखने को नहीं मिलेगी। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशंस लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं तो उसकी अगर बात करी जाए तो एआई को डिफेंस सेक्टर के साथ कहीं ना कहीं जोड़ा जाएगा। और डिफेंस और एआई ये दो प्रमुख सेक्टर होने वाले हैं जिसमें इस बार बढ़ोतरी दर्ज करी जाएगी। चूंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है ये नया भारत है और ये नया भारत अब कहीं ना कहीं अपने दम पर आत्मनिर्भर बन के दिखाएगा और स्वदेशी चीजों को कहीं ना कहीं अब एक बढ़ोतरी जो है वो दी जाएगी। क्योंकि तमाम चीजों की अगर बात करी जाए, जिस तरीके से लगातार अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भारत को टैरिफ से धमकाने का प्रयास कर रहे हैं और जिस तरीके से नए दोस्त बनाने पे फोकस करा जाएगा। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें, बीते दिनों हमने देखा मदर ऑफ ऑल डील्स पे भी यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोकस किया। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं इस बार शेयर मार्केट जो है वो इन तमाम फैक्टर्स पे डिपेंड करती हुई दिखाई देगी। जी बिल्कुल देवांश, और क्या इस बार का बजट जो है वो इक्विटी कल्चर को भी कितना कदम उस पर ठोस पड़ता हुआ नजर आ सकता है? क्योंकि इक्विटी कल्चर की अगर बात की जाए तो वो भी काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस बार के शेयर मार्केट जिस तरीके से बढ़ रहा है और बजट पेश होने से पहले ही किस तरह की रणनीति वहां पर देखने को मिल सकती है? जी बिल्कुल, देखिए बढ़ावट जो है वो बिल्कुल मानी जा सकती है कि कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगी। लेकिन उसी के साथ साथ शिवम ये देखने वाली चीज है कि कौन कौन से और सेक्टर्स हैं जिस पे इस बार गिरावट जो है वो दर्ज करी जा सकती है। तमाम अगर आम जनता की बात करी जाए, मिडिल क्लास की बात करी जाए तो मिडिल क्लास कहीं ना कहीं टैक्स रिबेट मांगता हुआ नजर आएगा। हर बार टैक्स स्लैब जो है वो उसको कहीं ना कहीं बढ़ाने की बात करी जा रही है। तो ये वो तमाम चीजें जिस पे मिडिल क्लास का फोकस है। और तमाम बड़े व्यापारियों की अगर बात करी जाए तो तमाम बड़े व्यापारी जो है वो भी टैक्स में रिबेट की कहीं ना कहीं उम्मीद कर रहे हैं कि टैक्स में जो है वो थोड़ी सी छूट उनको दी जानी चाहिए, जो पेपर वर्क है उसमें थोड़ी कमी आनी चाहिए। हालांकि हमने तमाम जब व्यापारियों से बात करी कि उनकी क्या कुछ उम्मीदें इस बजट से हैं तो उनका यही कहना है कि हर आदमी का भला होना चाहिए और कहीं ना कहीं जो पेपर वर्क है व्यापारियों को जिससे दिक्कत हो रही है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी गिरावट करनी चाहिए। और जो टैक्स में रिबेट है उसकी उम्मीद जो व्यापारी है और आम जनता है वो कहीं ना कहीं सरकार से पूरी तरह से लगाती हुई दिखाई दे रही है। और लगातार हम बता रहे हैं कि स्वदेशी की चीजों पर, क्योंकि जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशंस लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, अमेरिका ईरान के बीच में जो
टेंशन है वो इस समय अपने चरम पर पहुंच चुकी है और भारत को भी कहीं ना कहीं आंख दिखाने का प्रयास कई देश लगातार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जिनके मद्देनजर इस बार ये जो बजट है वो ऐतिहासिक माना जा रहा है कि ऐतिहासिक बजट है, चूंकि ये बजट जो है वो सरप्लस होने की उम्मीद लगाई जा रही है इस बजट से कि जो बजट इस बार निकल के आएगा वो सरप्लस होगा। सरप्लस यानी कि जो बजट है वो थोड़ा अधिक होने वाला है। और ग्रीन बजट हमने बात करी थी, ग्रीन बजट इस बार कितना बड़ा हिस्सा ग्रीन बजट की ओर जाता है ये भी देखने वाली चीज होगी। जी बिल्कुल देवांश, और रुक करते हैं विनय का। विनय, जिस तरीके से बात की जाए तो अभी बजट आने से पहले ही गैस की दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और अगर बात की जाए तो इसका असर आने वाले दिनों पर कितना पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आने वाले महीनों में बाजार की सबसे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी? तो आपको बता दें कि निफ्टी में 62.7 अंक नीचे। विनय, अगर बात की जाए तो बजट से पहले ही गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और इसका क्या आने वाले महीनों में बाजार में सबसे बड़ी चुनौती क्या होने वाली है? देखिए, गैस सिलेंडर की बढ़ोतरी हालांकि जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन अगर हम बाजार की बात की जाए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हिसाब से बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लगातार जो है ग्लोबल पॉलिटिक्स है वो काफ़ी निर्भर करती है कि भारत का बाजार आने वाले दिनों में कैसे रहने वाला है, और इसका असर हमने पिछले कुछ दिनों में देखा भी है। हालांकि भारत सरकार की तरफ से यूरोप के साथ एफटीए जरूर साइन किया गया है, और इस एफटीए से भारत का जो उत्पाद है यूरोप के 27 देशों में, और यूरोप के 27 देशों का उत्पाद भारत में आएगा, और वो भी बहुत कम टैक्स के साथ, जिसमें किसी तरह की कोई पाबंदी या फिर किसी तरह की प्रतिबंधित नहीं होगी। तो ग्लोबल मार्केट को उभरने के लिए भारत की तरफ से बहुत बड़ा प्रयास एफटीए के जरिए किया गया है, और पिछले कुछ दिनों से जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार लगातार भारत पर दबाव बना रहा था, उस दबाव से भारत उभरता हुआ दिखाई दिया है, और इसका जिक्र आज जरूर बजट में किया जाएगा कि एफटीए कितना अहम योगदान देने वाला है भारतीय बाजार पर। और अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार के बाद अगर हम बात करें भारत में इंटरनल बाजार किस तरह का रहने वाला है, तो लाजमी है कि भारतीय बाजार को उभारने के लिए सरकार की तरफ से पिछले कुछ दिनों से जो कदम उठाए गए हैं वो आने वाले दिनों में एक सकारात्मक पहलू दिखाई दे सकते हैं। सरकार की तरफ से हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से जीएसटी को रिफॉर्म किया गया था, जीएसटी के स्लैब को कम किया गया था, उससे बड़ी राहत यहाँ पे भारतीय बाजार को देखने को मिली थी, और जिसकी प्रशंसा तमाम उद्योगपतियों ने की थी। जीएसटी को सरल किया गया था ताकि जो व्यापारी हैं उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, तो इसी तरह के कदम ताकि भारतीय बाजार उभर सके और किसी तरह की परेशानी ना हो, आज की बजट कॉपी में देखने को मिल सकते हैं। यही वजह है कि जो उद्योगपति हैं वो भी चाहते हैं कि उनकी जो टैक्स स्लैब है, टैक्स देना किसी को कोई मना नहीं करता, लेकिन ये कहा जाता है कि टैक्स देने में जो परेशानियां होती है, जो पेपर वर्क होते हैं, उससे झंझट से बचना चाहते हैं। तो इस तरह की राहत आज के बजट में दी जा सकती है, पेपर वर्क टैक्स को लेकर कम किया जा सकता है। बिल्कुल देवांश और विनय, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, लेकिन इसके बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बजट को लेकर के कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि बजट को लेकर के कैबिनेट बैठक शुरू हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में 2026-27 के बजट को लेकर के चर्चा करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि कैबिनेट बैठक में बजट को मिलेगी मंजूरी। वहीं आपको बता दें कि बैठक में वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण बैठक में मौजूद हैं, और आपको बता दें कि 2026-27 के बजट को लेकर के चर्चा करते हुए नजर आएंगे। बजट को लेकर के कैबिनेट बैठक शुरू हो चुकी है और बैठक में बजट को मिलेगी मंजूरी। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण बजट बैठक में मौजूद हैं, और बजट को लेकर के कैबिनेट की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। तमाम जानकारी के लिए विनय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय, जिस तरीके से बात की जाए तो बजट को लेकर के बैठक शुरू हो चुकी है, क्या इस बैठक में मुख्य बातें रखी जा सकती हैं और किस तरह की चर्चा यहां पर देखने को मिल सकती है? क्योंकि अगर बात की जाए तो आम लोगों को राहत देने की तो बात हो ही रही है, लेकिन अन्य सेक्टर की बात की जाए तो उस पर किस तरीके से सेक्टर असर डालने को असर दिखता हुआ नजर आ सकता है? क्योंकि अगर जिस तरीके से आपने बताया था कि रक्षा पर 80,000 करोड़ की जो राशि है उसको कहीं ना कहीं बढ़ाने की बात कही जा रही है, बढ़ावा देने की बात कही जा रही है, तो इस बार क्या लगता है कि इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है? और देखिए, बैठक जो अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल की हो रही है, ये को
औपचारिकता होती है कि बजट पेश करने से पहले जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है इस बजट पे मोहर लगाता है और उसी औपचारिकता के तहत यह बैठक की जा रही है। निर्मला सीतारमण की तरफ से, जो कि वित्त मंत्री हैं, वो इस बजट की डिजिटल कॉपी सभी मंत्रिमंडल में मौजूद मंत्रियों को देंगी, जिसके बाद इस पे औपचारिक मोहर लगेगी। हालांकि इसमें किसी तरह की चर्चा नहीं होनी है, लेकिन एक मोहर औपचारिकता होती है, वो पूरी करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक बजट से पहले बुलाई जाती है। इस केंद्रीय मंत्रिमंडल में औपचारिकता की जाएगी, इस बजट पे मोहर लगाई जाएगी और उसके बाद 11 बजे वित्त मंत्री की तरफ से बजट संसद में पेश किया जाएगा। तमाम सेक्टर, जिस तरह से हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, खासतौर पे डिफेंस को लेकर कि डिफेंस भारत मजबूत करना, क्योंकि पिछले ऑपरेशन सिंदूर जब भारत की तरफ से किया गया तो उसमें हमने देखा कि भारत में निर्मित जो हथियार हैं, भारत में निर्मित जो मिसाइल हैं, उनका बखूबी इस्तेमाल किया गया और वो काफ़ी सफल भी रही। भारत इसी को आगे ले जाने की तैयारी में है, यानी कि भारत में निर्मित और भी ज्यादा जो हथियार हैं भारत वो बनाना चाहता है। इसीलिए डिफेंस सेक्टर को लिए कहा जा रहा है कि डिफेंस सेक्टर में इस बार बजट बढ़ाया जाएगा ताकि भारत में निर्मित हथियारों का भारत इस्तेमाल कर सके, किसी अन्य देश पर भारत को निर्भर ना रहना पड़े। ऑपरेशन सिंदूर में इसकी सफलता बखूबी देखी गई, इसलिए डिफेंस सेक्टर में बजट बनाने की बात की जा रही है। हम इसका भी जिक्र करेंगे कि स्वास्थ्य, क्योंकि कोविड में जिस तरह से भारत में कई कोविड को लेकर चुनौतियां देखी गई स्वास्थ्य सेक्टर में, उसके बाद से लगातार जब भी बजट पेश किया गया तो स्वास्थ्य सेक्टर का बजट बढ़ाया गया। तो इस बार भी स्वास्थ्य सेक्टर का बजट, यानी कि जो हेल्थ से जुड़ी जो बजट है उसमें इजाफा दिया जा सकता है। अस्पतालों के नए निर्माण, सरकारी अस्पतालों के जो इमारतें हैं उनका कहीं ना कहीं रेनोवेशन, नई टेक्निक की मशीनें अस्पतालों में, सस्ती दवाइयां, इसको लेकर हेल्थ सेक्टर का जो बजट है उसको बढ़ाने का प्रयास यहां पे वित्त मंत्री की तरफ से किया जा सकता है, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की हेल्थ से जुड़ी समस्याएं भारत को ना झेलनी पड़े। इसीलिए हेल्थ सेक्टर पे लगातार कोविड के बाद से वित्त मंत्री की तरफ से बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें एक चीज और है कि रेल योजनाओं का जो विस्तार है वो इस बार इस बजट में देखने को मिलेगा। माना जा रहा है कि रेलवे की जो लाइनें हैं, रेलवे के जो ट्रैक हैं, उनका विस्तार किया जाएगा और उसको लेकर बजट रेलवे के लिए अलग से रखा जाएगा वित्त मंत्री की तरफ से, ताकि रेलवे का जो विकास है हो सके। पिछले कुछ दिनों से लगातार भारत में वंदे भारत ट्रेनों का जाल बिछा है, ये जाल और ज्यादा बिछे और नई हाई टेक्निक ट्रेन आए, या साथ ही साथ बुलेट ट्रेन की भी बात की जा रही है। तो ऐसी ट्रेनें भारत में और ज्यादा आए, हाई स्पीड की ट्रेन भारत में आए, इसको लेकर रेलवे का बजट भी वित्त मंत्री की तरफ से बढ़ाया जा सकता है। तो ये वो सेक्टर है जिसपे खास फोकस इस बार सरकार का रहने वाला है। आम नागरिकों को राहत मिले, इसके लिए सैलरीड पर्सन को काफी तरह की रिबेट दी जा सकती है। तो तमाम तरह से भारत में चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, सबके लिए कुछ ना कुछ इस बजट में इस बार माना जा रहा है कि मिलने वाला है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विनय तमाम जानकारियों के लिए। आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली है। इस बार के बजट में देखना होगा कि आम नागरिकों के लिए कितना खास रहने वाला है। फिलहाल मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।